तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वाले वीडियो के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बनाया है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, जो कि कुछ इस प्रकार की बॉक्स के अंदर हमने बनाया है, जो प्लास्टिक का बॉक्स है। तो इस डिवाइस को मैंने मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दे दिया है 5 वोल्ट, तो इसको रखते इसके ऊपर, तो देखते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका है। तो इसे मैंने किस प्रकार से बनाया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कॉपर वायर, जो कि ये रहा कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर देखो तो कॉपर वायर का मेरे पास रोल पड़ा हुआ है। ये कॉइल थी जो हमारे आरओ प्लांट होता है, फिल्टर होता है, उसके अंदर एक रिले होती है, उसकी एक कॉइल है। इसके अंदर से मैं यहाँ पर कॉपर तार जो निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो तो मेरे पास डिब्बी, आप इसका पाइप का भी आकार ले सकते हो। लगभग 2.5 इंच की डिब्बी है, 2 इंच 2.5 इंच की डिब्बी है। तो अब हम क्या करें, इसके ऊपर टन्स लगाएंगे। तो कितने हम 30 टन लगाएंगे, 15 के 2 यानी 15 के हम टन्स लगाएंगे। 0 यानी बीच में एक लूप रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तार कुछ इस प्रकार का लंबा छोड़ देंगे और बाद में यहाँ पर लगाएंगे तार। यहाँ पर किस प्रकार से हमें 15 टन लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर में 15 टन लगा देता हूँ। तो गैस इसके अंदर हमने यहाँ पर 15 टन लगा दिए। अब हमें क्या करना होगा, एक लूप बनाना होगा। लूप यानी हम क्या करेंगे, बीच में एक सिरा छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया, एक सिरा हमने इस प्रकार से बीच में हमने छोड़ दिया है। ऐसे छोड़ देते हैं, देख सकते हो हमने यहाँ पर एक सिरा छोड़ दिया इसका। अब इसे हम इस प्रकार से कर देंगे तो एक तार हमारा ये हो चुका, एक ये हो चुका। और फिर से हम यहाँ पर 15 टन लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पर हमने 15 टन लगा दिए। अब तार को यहाँ से कर देते हैं कट और इसकी कॉइल को बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हमने इसे बना दिया। तो हमने पहले इसको 15 टन लेके, जो कि क्लॉकवाइज में है, सभी टन हमारे क्लॉकवाइज में रहेंगे। पहले हमने 15 राउंड लगाए, बाद में इसका हमने लूप कर दिया। लूप यानी बीच में से एक तार निकाल दिया, जो कि ये रहा। और फिर से मैंने 15 टन लगा दिए। सारे टन जो हमने क्लॉकवाइज दिशा में लगाए हैं, डायरेक्शन में। फिर हमने एक और कोयल बनाई है, जो कि डायरेक्ट 30 टन की, ये 15 30 टन की है। सभी टन क्लॉकवाइज दिशा में है, क्लॉकवाइज यहाँ पर डायरेक्शन में है। तो हमने क्या, ये वाली कोयल मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, ये वाली नहीं थी, तो इसे हमने बना दिया। और ये वाली जो देखो तो पहले से पड़ी थी, इसके अंदर हमने 2 तार निकाल दिए, स्टार्टिंग के और एंडिंग के। तब हम क्या करेंगे, सारा सिस्टम लगाने वाले यहाँ पर। ये वाली जो कोयल है 30 राउंड वाली कोयल, ये हमारे मोबाइल के अंदर आएगी। और ये जो हमने 15 वाली कॉइल बनाई, इसे हम लगेंगे इस बॉक्स है मेरे पास प्लास्टिक का, इसके अंदर लग जाएगी कुछ इस प्रकार से। बाद में इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर वगैरह का सब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले BG 139 वाला ट्रांजिस्टर, जो कि ये रहा कुछ इस प्रकार का है। देखो तो ये रहा ट्रांजिस्टर, बेसिक है मिक्सिंग होती है, इसकी 3 पिन होती है, कलेक्टर बेस एमीटर। तो यहाँ पर देखो इसके लिए मैं हीटसिंक का यूज़ करूंगा, ताकि ये देखो तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो हीट होने वाला है, इसलिए मैं हीटसिंक का यूज़ करूंगा। इसके पीछे थर्मोप्लेस्ट लगाकर इसे मैं हीटसिंक के ऊपर लगा देता हूँ। तो बस ये रहा हमारे पास थर्मल पेस्ट। तो इसे खोलते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो सारी हीटसिंक की जो हीट है, हमारे ट्रांजिस्टर की हीट, वो सभी इसके अंदर हमारी जो हीटसिंक है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी अच्छी प्रकार से। इसे जो यहाँ पर देखो पीछे की साइड में अच्छी प्रकार से लगा देता हूँ। और ये लग चुकी है यहाँ पर हीटसिंक थर्मोप्लेस्ट। तो अब हम क्या करें, इसे यहाँ पर स्क्रू की मदद से लगा देते हैं। तो ऐसे हमने इसे अच्छी प्रकार से लगा दिया। तो इसे हम वापस रख देते हैं। आगे हम क्या करें, यहाँ पर देखते तो 1K का रजिस्टर लेंगे, तो उसे इस रजिस्टर को हम लगा देंगे हमारे ट्रांजिस्टर की 3 नंबर पिन के साथ। तो इसे मैं 3 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देता। तो ऐसे आगे हम क्या करें, यहाँ पर देखते हो हमारे जो कॉइल थी इसके अंदर 15 टन था, जो 15 ले लेंगे, 0 को रख देंगे साइड में हमारे लूप को। तो एक को लगाएंगे हम ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन के साथ और एक को लगाएंगे हम रजिस्टर के साथ। तो इसे मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ऐसा अब हम क्या करेंगे, हमारी ये डिब्बी लेंगे, इस डिब्बी के अंदर ये सारा सिस्टम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर बैक साइड में इस कॉइल को मैं ग्लू गन की मदद से चिपका देता हूँ। तो गाइस देखो इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी से हमें सप्लाई देना होगा। तो सप्लाई के यहाँ पर देखो मैं टाइप सी पिन यूज कर रहा हूँ, जैक यूज कर रहा हूँ।
जो कि फीमेल जैक की इसके अंदर आगे यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार की हमारे चार्जर की पिन जो है लग जाती है। अब हम क्या करेंगे, आप इसकी जगह पे इसके डायरेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे इसे इसके साथ लगाएंगे ताकि आप कोई से भी चार्जर में इसे लगा सको टाइप सी के अंदर। इसे सप्लाई कहाँ देना है, हमें पॉजिटिव देना है हमारे लूप के साथ। यहाँ पर 15-0-15 का जो हमने लूप बनाया था 0 वाला लूप, इसके साथ हमें दे देना है पॉजिटिव यहाँ पर, और नेगेटिव दे देना है हमें ट्रांजिस्टर की पहली पिन के अंदर। इसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से ड्रिल मशीन की मदद से इसके अंदर होल करूंगा, बाद में इसके अंदर हम ये इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, ड्रिल मशीन से होल करते हैं। तो गाइस देखते हमने अच्छी प्रकार से सोल्डरिंग कर दिया। पॉजिटिव हमने लूप के साथ जोड़ दिया है हमारी कॉइल के साथ, और नेगेटिव हमने ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया है। अभी इस सॉकेट को हम क्या करें, यहाँ पर ग्लू गन के अंदर से इसे अच्छी प्रकार से चिपका देंगे, और यहाँ पर इस डिब्बी का काम हो चुका है यहाँ पर खत्म। अब हम काम करेंगे मोबाइल के साथ। तो अब हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर लेने वाले, जो कि ये रहा, कुछ इस प्रकार का हमारे पास रेक्टिफायर है। तो ये देखो, तो इसके अंदर 4 पिन होती है। ये क्या करता है, इसके अंदर 2 हमारी होती है इनपुट की और 2 आउटपुट की। आउटपुट में हमें डीसी मिलता है, इनपुट में आपको एसी करंट देना रहता है। ये वाली जो हमारी कॉइल है, जो कि हमें आउटपुट मिलेगा इस वाली कॉइल के अंदर, इसके अंदर होता है कि यहाँ पर देखो एसी करंट मिलता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग उसकी वेव साइन वेव होती है। साइन वेव की तरह इसके अंदर आउटपुट मिलता है। उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखो, तो इसके हम लगाएंगे यहाँ पर सप्लाई की रेक्टिफायर लगाएंगे। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे घर में आता है एसी, वो वाले इसके अंदर एसी नहीं होता, टेंशन मत लेना आप। अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो इसके अंदर एक साइड में पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ होता है, जो कि आउटपुट का होता है, और एक साइड में यहाँ पर साइन वेव थ्रो किया हुआ होता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई से भी हमारी कॉइल के 2 तार लगा देंगे, और आउटपुट में हम यहाँ पर जोड़ने वाली ये वाली पिन को यहाँ पर देखो, तो हमारी टाइप सी पिन है, जो कि हमारे मोबाइल के अंदर लगने वाली है। इस प्रकार की पिन को हम लेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे देखो, तो हमने अच्छी प्रकार से इसे लगा दिया है। यहाँ पर देखो, तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कैमरे में आ नहीं रहा था, तो इसलिए दिक्कत है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो ये सिस्टम तो कंप्लीट हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाली पिन को खोल भी सकते हैं, आपको इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो हम क्या करें, इस पिन को यहाँ से खोल देंगे। तो सिंपली इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे तो आसानी से खुल जाएगी। तो इसे मैं खोल देता हूँ। तो वैसे ये जो पिन है पूरी खोल नहीं रहेगी, और अगर ये पूरी खुलेगी तो हमारी जो पूरी पिन है वो बिगड़ जाएगी। तो इसे वापिस से पैक कर देते हैं। और यहाँ पर देखो, तो ये जो 2 तार वगैरह एक्स्ट्रा का यहाँ पर साइड पे पीस है, वो सारा सिस्टम या साइड वाला कट कर देते हैं। तो इसे देखो हमने अच्छी प्रकार से कर दिया, इसका सारा एक्स्ट्रा तार जो हमने कट कर दिया है। अब हम क्या करें, हमारी जो डिब्बी है इसमें देखो, इसे हमने अच्छी प्रकार से चिपका दिया है। तो अब इसे कर देते हैं बंद, और इस वाले सिस्टम को हमारा जो मोबाइल है, यहाँ अभी जो कैमरा चल रहा है, उसके अंदर मैं इसे फिट करके आपको दिखाता हूं। फाइनली देख सकते हो तैयार है हमारी डिब्बी। कुछ इस प्रकार का बॉक्स मैंने बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हो ये रही हमारी पिन, और इसे मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है। अब इसे हमने खोल दिया और देखते इसके अंदर यहाँ पर देखो ये निकली हमारी खोल, और सारा सिस्टम मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है ग्लू गन की मदद से। तो इसे अब मैं क्या करता हूँ, वापिस से कर देता हूँ बंद, और इसे मैं देना होगा 5 वोल्ट सप्लाई, जो कि चार्जर की पिन है। तो इसे लगाने की यहाँ पर मैंने ऊपर ही रखी है। और ये जो हमारा मोबाइल, इसका देख सकते हो मैंने कवर अलग कर दिया। इसका कवर है, जो कि बहुत ही हैवी कवर है। हैवी कवर होने के कारण शायद से इसके अंदर वर्क ना करे। सबसे पहले हम क्या करें, इसे तो इसके ऊपर इस प्रकार से चिपका देंगे। तो इसे जो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, और टेप की मदद से यहाँ पर मैं इसे अच्छी प्रकार से चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ये हमारा रेक्टिफायर चिपक गया, और यहाँ पर हमारी जो ये ऊपर की साइड में इसे हम चिपका देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमने इसे अच्छी प्रकार से चिपका दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और रखते हैं इसके ऊपर। देखते ही हमारा चार्ज होता है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो चार्जिंग का मार्क आ चुका है। इसे यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से साइन भी चला गया, और वापिस से रखता हूँ। देखते हो नो चार्ज होता है नहीं। गाइस देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग लिखा हुआ आ चुका है, और चार्ज हो रहा है। देख सकते हो बहुत ही अच्छी प्रकार से यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है। इसे हम निकाल दिया, फिर से रखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे कवर को लगा के चेक करते हैं चार्ज होता है कि नहीं। शायद से ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा कवर है बहुत ही मोटा है, हेवी कवर है। इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है।
तो इसे रख के इसके ऊपर चेक करते हैं। देखा इस से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आया था, ये शायद से वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर 100 पीस के लिए तो ये देख सकते बहुत ही बड़ा है और इसकी जो रेंज है थोड़ी सी बाहर आ जाती है। कुछ इस प्रकार से देख सकते कोई चार्जिंग नहीं कर रहा है। आपका अगर कवर जो है लाइट वेट होगा, बहुत ही पतला होगा तो ये अच्छी प्रकार से वर्क करेगा। लेकिन हमारे केस में इसका जो कवर है हमारे मोबाइल का, वैसे देख सकते हो बहुत ही हेवी क्वालिटी का कवर है, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते पिन निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। इस पिन को हम वापस से लगा देंगे इसके अंदर और इसे रखते हैं यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हो फिर से इसके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन आ चुका है। 36% हमारी चार्जिंग है, बहुत ही बढ़िया ये वर्क कर रहा है। ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हो मार्क आ रहा है चार्जिंग का, देख सकते हो। जैसे यहाँ से हटाऊंगा चार्जिंग खत्म, अब वापस लगाऊंगा फिर से आ जाएगा, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये वर्क कर रहा है। तो गाइस आज के सोल्डिंग को इतना, ये वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते अगली वाली वीडियो के अंदर, और हाँ इसका मैं डायग्राम भी आपको दे दूंगा।